बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर फाइन एंड हैप्पी। आज हम एस्ट्रोनॉमी से रेलिवेंट एक टॉपिक है यूनिवर्स एंड थियरीज रेलिवेंट टू यूनिवर्स, इनको डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम बेसिकली जो है वो एस्ट्रोनॉमी से रेलिवेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सोलर सिस्टम को, उसके प्लैनेट्स को, सन को डिस्कस किया, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। आज जो है वो हम यूनिवर्स और उससे रेलेवेंट जो इम्पोर्टेंट थीरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस जा सकें और वो इससे बेनिफिट्स ले सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टडी के हवाले से उनके लिए ये एक सपोर्टिव मटेरियल के तौर पे काम करें। और इसके अलावा आप जो बेल आइकन है उसको क्लिक भी कर दें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो जो है वो अपलोड हो तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स के हवाले से। बेसिकली यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज द एग्रीगेट ऑफ मैटर। देखें, यूनिवर्स एक ह्यूज एग्रीगेट ऑफ मैटर है, यानी मादा या मैटर जो है उसका एक बहुत बड़ा जखीरा। अच्छा, अब हम ये चीज हमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 4 तरह की स्टेट्स हैं जो मैटर में पाई जाती हैं। मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और ये देखिए, हमारे यूनिवर्स में 99% मैटर जो है दैट इज इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा। यानी मैटर, जितना हमारे यूनिवर्स में मैटर है उसका 99% जो पार्ट है दैट इज ऑफ प्लाज्मेटिक स्टेट। ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है जिसको विलियम क्रूक ने आइडेंटिफाई किया था पहली दफा। प्लाज्मा बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस और न्यूट्रल एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारे यूनिवर्स में 99% तक जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। और यूजुअली जो हमारे स्टार्स हैं, हमारी गैलेक्सीज हैं, उनके अंदर जो प्लाज्मेटिक स्टेट जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा, बहरहाल हमारा जो यूनिवर्स है उसके हवाले से, उसकी क्रिएशन के हवाले से, एवोल्यूशन के हवाले से 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। एक तो बिग बैंग थ्योरी है, एक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है और एक स्टेडी स्टेट थ्योरी है। ठीक है, इन तीनों को हम जो आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको बता दूं। देखिए, बिग बैंग का मतलब होता है जाइंट एक्सप्लोजन, यानी बहुत बड़ा धमाका। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ जाइंट एक्सप्लोजन। ठीक है, और इस थ्योरी में यह कहा जाता है कि जो एक्सप्लोजन हुआ, जो धमाका हुआ जिसकी वजह से कायनात वजूद में आई, वो तकरीबन 14 बिलियन साल पहले हुआ। 14 बिलियन ईयर्स अगो दिस बिग बैंग टुक प्लेस। अच्छा, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस थ्योरी को सबसे पहले किसने बताया, किसका आइडिया था? तो ये जॉर्ज लेमार्ट्री जो है, उन्होंने ये थ्योरी जो है इसके बारे में हमें बताया। इनका जो पीरियड है वो 1894 से 1966 के दरमियान है। एंड ही वॉज अ बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट। ही वॉज बेसिकली ए कैथोलिक प्रीस्ट। उन्होंने एक आइडिया दिया। अच्छा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली 14 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बिग बैंग हुआ और इस कायनात का वजूद अमल में आया। अच्छा, इस थ्योरी में कहा जाता है कि हमारा जो कायनात है वो एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन होती जा रही है। अब इस थ्योरी के बाद डिफरेंट फेजेस हैं जो इस डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है। इस डायग्राम को हमने गौर से समझना है। सबसे पहले कंसीडर किया जाता है कि जितना भी मैटर था वो एक सिंगुलर पॉइंट की फॉर्म में, जिसको सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं, उस फॉर्म में मौजूद था। उसके बाद जो सबसे पहला इवेंट स्टार्ट हुआ उसको हम कहते हैं प्लैंक इरा। देखिए जी, प्लैंक इरा जो है एक ऐसा इरा है जो कि उस धमाका यानी बिग बैंग के 10⁻⁻45 सेकेंड्स के फौरी बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि 4 बड़ी फोर्सेस हैं इस कायनात के अंदर। ग्रेविटी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये
चारों फोर्सेस आपस में मिलकर एक सुपर फोर्स में कन्वर्ट हो गई। इस इरा को हम बोलते हैं प्लैंक्स इरा। इस इरा के बाद जो नेक्स्ट इरा है दैट इज इलेक्ट्रोवीक इरा। इस इरा का जो ड्यूरेशन है बिग बैंग के 10⁻⁻35 सेकेंड्स के बाद ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और उसमें वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो सस्टेन करती हैं। आफ्टर दैट अगला इरा जो है पार्टिकल इरा है जिसकी ड्यूरेशन 10⁻⁻10 सेकेंड्स है। और उसके बाद अगला जो इरा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं इरा ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस और इसकी ड्यूरेशन बिग बैंग के 0.001 सेकेंड्स के बाद स्टार्ट होती है। देखिए जी, न्यूक्लियोसिंथेसिस में ये कहा जाता है कि इस इरा के अंदर क्वार्क्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई। क्वार्क्स इस कायनात के सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, जिनको क्वार्क्स कहा जाता है। और क्वार्क्स की फॉर्मेशन हुई, क्वार्क्स ने जो है वो बनना शुरू हुआ और उसके बाद क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये न्यूक्लियोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके बाद बिग बैंग के 3 मिनट्स के बाद अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इरा ऑफ न्यूक्लियाई स्टार्ट होता है। इरा ऑफ न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस बनना शुरू हो गया, यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनकी फॉर्मेशन होना शुरू हुई। तो ये प्रोसेस जो है इसको इरा ऑफ न्यूक्लियाई कहा जाता है। डेफिनेटली न्यूक्लियस के बाद एटम्स की क्रिएशन हुई और ये जो इरा स्टार्ट हुआ दैट वाज स्टार्टेड अबाउट 3 लाख ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। ठीक है, बिग बैंग के 3 लाख साल के बाद इरा ऑफ एटम स्टार्ट हुआ और ये प्रोसेस जो है तकरीबन जो है चलता रहा और 1 बिलियन साल के बाद एक इरा स्टार्ट हुआ जिसको इरा ऑफ गैलेक्सी कहा जाता है। ये 1 बिलियन ईयर्स के बाद स्टार्ट हुआ, बिग बैंग के 1 बिलियन ईयर्स के बाद स्टार्ट हुआ और इस वक्त प्रेजेंटली इस यूनिवर्स को क्रिएट हुए 14 बिलियन साल हो चुके हैं और ये कायनात जो है वो फैलती जा रही है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो सीएसएस के पेपर में भी आता रहा है कि हाउ द एज ऑफ यूनिवर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये चीज याद रखिए, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली दिस यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग यूनिफॉर्मली। तो इसका जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म है। इसी रेट ऑफ एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली अगर इस यूनिवर्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो उसको सिंगुलैरिटी पॉइंट तक पहुंचते हुए 14 बिलियन ईयर्स लगेंगे। इट मींस दैट के अप्रोक्सीमेटली ये जो धमाका हुआ, ये बिग बैंग हुआ, ये 14 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है यूनिवर्स की एज। और दूसरा तरीका है इसको एज को कैलकुलेट करने का, दैट इज बाय कैलकुलेटिंग द एज ऑफ स्टार्स। ठीक है, एज ऑफ स्टार्स को कैलकुलेट करके भी जो है वो यूनिवर्स की एज को अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इस थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है एमओ पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन, ये 2 साइंटिस्ट हैं, 1960s के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई किया? उन्होंने कॉस्मिक रेज को डिस्कवर किया। कॉस्मिक रेज जो है वो उस वक्त बनती है जब बहुत बड़ा बैंग हुआ हो। तो उसकी जो डिस्कवरी थी कॉस्मिक रेज की, उससे सपोर्ट किया बिग बैंग थ्योरी को। इसलिए हम बिग बैंग थ्योरी को मोस्ट फेवरेट थ्योरी कहते हैं और साइंटिस्ट जो है वो इस थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मैंने बिग बैंग थ्योरी को समराइज किया आपके सामने, ठीक है, और इट इज द मोस्ट फेवरेट थ्योरी। देन आगे चलते हैं हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी 1922 में अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने प्रपोज की थी। इनके अकॉर्डिंगली देखें, ऑसिलेशन का मतलब होता है एक मेन पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करना। जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, तो आपने देखा होगा पेंडुलम जो है उसका एक मेन पॉइंट होता है, वो कभी राइट जाता है और कभी लेफ्ट जाता है। तो ये याद रखिएगा, वो राइट या लेफ्ट जाए तो वो वापस अपने मेन पॉइंट की तरफ आता है। तो बेसिकली ऑसिलेशन का मतलब भी यही है कि एक मेन पॉइंट की तरफ वापस आना। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो हमारी यूनिवर्स है वो ऑसिलेट कर रही है अराउंड अ मेन पॉइंट। देखिए, इसमें 4 स्टेप्स इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है ये ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही है। ये पॉइंट जो है इस पे बिग बैंग हुआ, यानी कि यूनिवर्स की क्रिएशन हुई, उसके बाद एक्सपेंशन होना शुरू हो गई। ये देखिए, ये एक्सपेंशन होती जा रही है एंड अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर फ्रेडमैन, एक्सपेंशन के बाद अगला जो फेज आएगा वो आएगा कॉन्ट्रैक्शन का, जिसको ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है या ग्रेविटेशन कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है।
और इसके बाद ये प्रोसेस जो एक्सपेंशन था वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और एंड में जिस तरह बिग बैंग हुआ फिर बिग क्रंच होगा। ठीक है, तो ये इट मींस दैट कि यूनिवर्स आपका एक सिंगुलैरिटी पॉइंट से एक्सपैंड हुआ, फिर ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक बिग क्रंच होगा एंड अगेन द प्रोसेस विल बी रिपीटेड टाइम एंड अगेन। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो इस थ्योरी को हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं और ये डायग्राम इसको एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी यूनिवर्स के हवाले से। तीसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। देखिए, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है किसी चीज का कॉन्टिन्यूअल बेसिस पे रहना, मुस्तकिल रहना। तो ये चीज याद रखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, सर हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड होल। इन्होंने 1948 में ये थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो मैटर है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, यानी ये जो कायनात है ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअल है, इसका एंड नहीं है, क्योंकि जो मैटर है वो एक्सपैंड भी कर रहा है, वो थिन आउट होता भी जा रहा है। ये देखें, ये जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन कर रही है कि पहले मैटर थोड़ा था, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ। इसके ज्यादा होने की वजह क्या है कि जो कंडेंस्ड मैटर है वो थिन आउट करता है, थिन आउट होता है, उसकी वजह से वो स्पेस को फिल अप करता चला जा रहा है। तो इट मीन्स दैट कि जो मैटर है वो कॉन्स्टेंटली क्रिएट हो रहा है और यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड करती जा रही है। इस थ्योरी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जिनकी मैंने डायग्राम्स भी ड्रॉ की हुई हैं। इन थ्योरीज को आप देखें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। और इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एस्ट्रोनॉमी से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और जब एस्ट्रोनॉमी का हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा तो फिर मैंने आपसे बोला था कि प्रीवियस जो हमारे CSS, PMS, GK के पेपर्स के अंदर MCQs आए हुए हैं, हम इंशाल्लाह उन MCQs के सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि आप इसको मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।